जब भी कोई रोग फैलाने वाला जीवाणु या कोई भी सूक्ष्म जीव आपके शरीर में पहुंच जाता है, रक्त के अंदर पहुंच गया, मान लो हीरा रक्त, ठीक है, तो ये पहुंच गया है भाई, जीवाणु दिखाया मैंने यहाँ, तो क्या होता है, अचानक से आपके रक्त में आ जाते हैं प्रतिरक्षी कोशिकाएं पैदा हो जाती हैं, ठीक है। ये श्वेत रक्त कोशिकाएं, इन्हीं को ही आप प्रतिरक्षी कोशिकाएं कह सकते हो, और इन्हीं में पैदा होते हैं प्रतिरक्षी नाम के केमिकल, और वो केमिकल किसको मार भगाएंगे, जीवाणु को मार डालेंगे, ठीक है। क्या हर बार मार डालेंगे? अरे नहीं नहीं, वो डिपेंड करता है कि प्रतिरक्षी इस लड़ाई में जीतते हैं या जीवाणु इस लड़ाई में जीतते हैं। लड़ाई होती है, महाभारत होता है, महाभारत, ठीक है जी। और उसमें कौन जीता कौन हारा ये तो बाद में पता चलता है, जब आप बीमार हो जाओगे। इसका मतलब कौन जीत गया? इसका मतलब जीवाणु जीत गया। अगर आप बीमार नहीं हुए कई महीने से, कई टाइम से, तो आपके श्वेत रक्त कोशिकाएं बढ़िया, बल्ले बल्ले। डॉक्टर एडवर्ड जेनर, ऐसे डॉक्टर जिन्होंने चेचक की महामारी से दुनिया को बचाया। चेचक आज दुनिया में नहीं है, क्योंकि टीकाकरण, ये जो तकनीक है टीकाकरण की, इंजेक्शन लगाने की, आपको पता है कि छोटे बच्चों को इंजेक्शन लगते हैं, और यह टीकाकरण की तकनीक सबसे पहले डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने खोजी थी, शुरू की थी। और ये हुआ था 1796 में कि उन्होंने टीका खोजा था। बहुत पहले चेचक एक भयानक बीमारी होती थी, जिसमें पस भरे दाने हो जाते थे, मुंह पर, हाथों पर, बॉडी पर दाने दाने निकल आते थे पस से भरे हुए, और मृत्यु लगभग निश्चित ही थी, मृत्यु निश्चित थी। और वायरस यानी विषाणु से फैलने वाला रोग था ये, यानी कि संक्रामक बीमारी थी, ये महामारी का रूप ले चुकी थी। उन दिनों गोचेचक नाम की बीमारी भी थी और चेचक बीमारी भी थी, दोनों ही दुनिया में थी। गोचेचक जैसा कि नाम बता रहा है, गाय भैंसों आदि जो डेयरी के जानवर हैं, पालतू पशु, दुधारू पशु, उनकी ग्वालनों को गोचेचक हो जाता था। जब वो उनकी सेवा करती थी गाय भैंसों की, तो ग्वालिनों को गोचेचक होता था गायों भैंसों के द्वारा, उनसे फैल जाता था ग्वालिनों के अंदर। और चेचक कैसी बीमारी थी? जो सारी दुनिया को हुई जा रही थी, सारी दुनिया उससे त्रस्त थी। लेकिन अजीब बात ये नोट की जेनर ने, डॉक्टर जेनर ने, कि ग्वालिनों को ये बीमारी नहीं होती। जो गाय भैंसों की सेवा कर रही थी उनको चेचक नहीं होती थी, ये उसने, जेनर ने नोट किया, डॉक्टर जेनर ने। दुधारू पशुओं से हो जाती थी गोचेचक नाम की बीमारी ग्वालिनों को, बहुत कॉमन थी। और इससे ये कोई मरती नहीं थी, इससे ग्वालिनें नहीं मरती थी इस बीमारी से, क्योंकि गोचेचक हल्की बीमारी थी, इससे आसानी से बच जाती थी, ठीक हो जाती थी ग्वालिनें। ग्वालिनों के हाथों में भी पस से भरे हुए दाने, हाथों में, बॉडी में, शरीर में पस से भरे हुए दाने हो जाते थे गोचेचक में। डॉक्टर जेनर ने इसी बात पर बहुत गौर किया, दिमाग लगाया। डॉक्टर जेनर ने क्या किया कि गाय भैंसों के दानों की पस टीके के रूप में भरी, दवाई के रूप में भरी, टीका तैयार किया, और यह टीका ठोक दिया एक मनुष्य को। यह एक प्रयोग था, और एक मनुष्य को उन्होंने गाय भैंसों वाला पस से भरा हुआ टीका लगा दिया जी। अब डॉक्टर जेनर के प्रयोग में
और भी खतरनाक मोड़ आ गया। कैसे भाई? कुछ समय के बाद चेचक के पस से भरा हुआ टीका उस व्यक्ति को लगाया जिसको गो चेचक वाला टीका दिया था। और ये बहुत ही खतरनाक बात थी क्योंकि वो विषाणु डाल रहे थे किसी के शरीर में, वो भी इतने खतरनाक चेचक वाले, चेचक जो मृत्यु देती थी सदा। ऐसी बीमारी 100% मृत्यु ही होती थी। उस चेचक के विषाणु उन्होंने टीके के द्वारा व्यक्ति में डाल दिए और इंतज़ार किया। उन्होंने पाया कि काफ़ी समय तक उस व्यक्ति को, उस बालक को चेचक नहीं हुई। काफ़ी समय देखने के बाद भी पता चला कि उस बालक को चेचक नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई, ताउम्र नहीं हुई, सारी ज़िंदगी नहीं हुई। ये बात उनके लिए बहुत ही मायने रखती थी। इसका मतलब उन्होंने चेचक का टीका खोज लिया था। और इसमें उन्होंने अपने बेटे रॉबर्ट को, 11 महीने का था वो बालक, उसको भी वही टीका लगा डाला। कौन सा? चेचक के विषाणुओं से भरा हुआ टीका, जिससे चेचक हो सकती थी लेकिन क्यों नहीं हुई? क्योंकि उनके अंदर पहले ही कौन से टीके डाले गए थे? गो चेचक वाले टीके डाल दिए गए थे। अतः उनको ये बीमारी नहीं हुई ऐसे व्यक्तियों को। यानी दुनिया का पहला टीका चेचक के लिए था। आज चेचक दुनिया में नहीं है और इस तकनीक को बोलते हैं टीकाकरण, इस विधि को, जिसके द्वारा बीमारी से भरे हुए जीवाणु स्वस्थ व्यक्ति में, रोगी भी नहीं है वह, स्वस्थ व्यक्ति है, उसके अंदर डाल दिए जाते हैं। उससे क्या होता है? श्वेत रक्त कोशिकाएं पैदा हो जाती हैं अचानक से। ऐसी रक्त के अंदर, आपके रक्त के अंदर, जो स्वस्थ व्यक्ति था उसके रक्त के अंदर, उसके खून के अंदर सफ़ेद वाली श्वेत रक्त कोशिकाएं ऐसी पैदा हो जाएंगी, आगे आ जाएंगी, जो इस बीमारी के जीवाणु से लड़ेंगी। लड़ती हैं वो, क्योंकि वो सोल्जर हैं, वो रक्षा करने के लिए हैं शरीर की। तो अब होगा क्या? आप कहोगे कि अरे बीमारी के जीवाणु डॉक्टर ने डाल दिए स्वस्थ व्यक्ति के अंदर, मारना है क्या उसको? बीमारी उस बेचारे को है ही नहीं ये वाली, फिर भी डाल दिए। अरे उससे क्या है कि वो ज़रूर जीतेंगे। कौन? ये वाली कोशिकाएं 100% जीतती हैं। अब आप कहोगे इतने आप श्योर कैसे हैं भाई? डॉक्टर कैसे पक्का लगाते हैं भाई यही जीतेंगी, ये नहीं जीतेंगे, ये हारेंगे? क्योंकि ये जो टीका डाला जाता है ना, इसमें मरे हुए जीवाणु डाले जाते हैं, या तो जिसको बोलते हैं टीकाकरण या टीके की दवाई, वैक्सीन। आपने वैक्सीन सुना हुआ है, कोविड-19 की वैक्सीन, ठीक है? तो मरे हुए जीवाणु इसके अंदर डाले जाते हैं टीके में, असली नहीं होते। अगर जिंदा जीवाणु आदि भी डाले जाते हैं टीके में, तो वो बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, बहुत ही कम संख्या में टीके के रूप में दिए जाते हैं वो जीवाणु आदि, सूक्ष्म जीव, बीमारी वाले, या तो मरे हुए या कम संख्या में। उससे क्या होता है कि वो कौन जीतेगा भाई? जीतेगा श्वेत रक्त कोशिका जीतेगा। हारेगा भाई, हारेगा जीवाणु, बीमारी वाला हारेगा। अब आप पूछेंगे कि जो स्वस्थ व्यक्ति था उसके अंदर ये टीका डालकर क्या कर लिया हमने ऐसा? भाई माना कि सफ़ेद रंग की कोशिकाएं आईं और उससे लड़के उसको मार दिया, उस जीवाणु को उन्होंने, बीमारी वाले को मार दिया, तो इससे क्या हो गया? इससे टीका कैसे बन गया और आगे के लिए फ़ायदा कैसे हो गया उस बीमारी से उस व्यक्ति को? क्या आगे उसको ये बीमारी नहीं होगी? और ऐसा क्यों नहीं होगी? क्या कारण है? अगर आपको सड़क पर चलते चलते आप
गिर गए, सड़क पर आपको चोट आई है, तो आपकी मम्मी को पता चलता है, क्या करती है? तुरंत आपको ले जाती है डॉक्टर के पास और आपको लगवाती है टीका। किसका? टेटनस का। टेटनस का टीका लगता है। हाँ, वो टीकाकरण का ही एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो ये जो टेटनस की बीमारी है, आपको हुई नहीं थी, लेकिन इसका टीका आपको पहले ही लगा दिया डॉक्टर ने, और आप रोते रह गए कि क्यों भाई क्यों, चोट ही तो थी, कुछ हुआ थोड़े ना है मेरे को, पर आपको टीका लगा दिया। क्यों भाई? ताकि आप टेटनस से बच सकें। तो टीके ने क्या किया भाई? जादू। इस टीके के अंदर आपको पता है जो डॉक्टर ने लगाया कौन था? टेटनस बीमारी के जीवाणु थे, जो उसने आपके अंदर घुसा दिए, आपके रक्त के अंदर डाल दिए डॉक्टर ने। आप कहोगे हो, जीवाणु थे नहीं लेकिन डाल दिए जी, हैं टेटनस के बीमारी के। उससे क्या हुआ? जब आपके अंदर घुसा वो खून में, तो ये थे बड़े हल्के या मरे हुए थे जीवाणु। मैंने आपको बताया था टीके में सदा मरे हुए होते हैं या बहुत कम होते हैं, हल्के रूप में होते हैं संख्या। तो जब वो आपके शरीर में गए तो किसने जीतना ही जीतना था हर हाल में? श्वेत रक्त कोशिकाएं जीती और ये हारे, टेटनस के जीवाणु हारे। ठीक है, तो सफ़ेद रंग की कोशिकाएं पैदा हो गई, स्पेशल तरह की, जो उसी के लिए ही पैदा हुई थी, उसी प्रकार के जीवाणु के लिए ही पैदा हुई, टेटनस के लिए, और काफ़ी समय तक जीवित रहीं ये वाली कोशिकाएं। ये जिंदा रहती हैं काफ़ी समय तक। ठीक है, जीवित रहती हैं ये कोशिकाएं। और उस दौरान जब तक ये जिंदा हैं, यदि उस व्यक्ति को यानी आपको भूले भटके जो चोट लगी थी सड़क पर, उसके नाम का जीवाणु तंग करने भी लग जाता है, या जीवाणु आ जाता है बाहर से, मान लीजिए किसी चोट के द्वारा, या पुरानी चोट से ही जीवाणु जो घुस चुका था वो अगर लड़ाई लड़े, तो क्या होगा? ये श्वेत रक्त कोशिकाएं पहले ही हैं मौजूद, जिंदा हैं। किसके नाम की? इसी जीवाणु के नाम की। और पैदा किसने करवाई थी? इस टीके ने भी पैदा करवाई थी ये कोशिकाएं, जो जिंदा रह रही हैं। और ये जैसे ही जीवाणु असली वाला अटैक करेगा, आपको खून में आएगा किसी भी प्रकार से, चोट वोट के द्वारा या पहले वाली चोट के द्वारा, तो श्वेत रक्त कोशिकाएं उस जीवाणु को मार डालेंगी, उसको जीवित नहीं रहने देंगी, क्योंकि उनको वो पहले ही आपकी मौजूद है, वो वहाँ रक्त में पड़ी हुई हैं, तो वो जीतेंगी और आपको बीमारी नहीं होने पाएगी। ये है टीकाकरण का चमत्कार। तभी स्वस्थ व्यक्तियों को ही टीके लगा देते हैं, छोटे बच्चों को टीके लगा देते हैं, जबकि उनको रोग ही नहीं है, फिर भी उनके अंदर जीवाणु विषाणु के टीके डाल देते हैं, ताकि श्वेत रक्त कोशिकाएं पैदा हो जाएं उस बीमारी के नाम की, और जब असली बीमारी हो तो ये कोशिकाएं उनको मार भगाएं, उनको मार दें, बीमारी हो ही ना पाए।